ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। इसमें धर्म शब्द आया, पहले धर्म का अर्थ समझ लो। धर्म किसे कहते हैं, उसके बाद पाठ आगे करेंगे। तब तक सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तब तक धर्म का जो प्रश्न है उसका उत्तर हम दे देते हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण किए हैं। श्रीमद् भागवत में कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने धर्म के 30 लक्षण किए हैं। पद्म पुराणकार ने धर्म के 6 लक्षण किए हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति ने धर्म के 4 लक्षण किए हैं ना। इत्याचार, दमहिंसा, दान, स्वाध्याय, कर्मणाम, ये धर्म के लक्षण हैं। और मनुस्मृति के तो प्रसिद्ध हैं, आप लोग जानते हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम। आगे धीर विद्या तत्त्वमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति ने धर्म के 10 लक्षण किए हैं, जो सामान्य धर्म है, सभी के लिए हैं, मनुष्य मात्र के लिए धर्म के लक्षण हैं। अंगिरा ऋषि धर्म का पालन करते हुए कहते हैं कि जिसके पालन से हमें संतोष की प्राप्ति होती है और जो पालन किया गया धर्म है वो वेदोक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुरापान करना किसी को अच्छा लगता है तो वो उसका धर्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। शास्त्रोक्त होना चाहिए। हमारा जो भारत देश है इसमें धर्म का पालन होता है और भारत देश से ही धर्म की सुगंधी पूरे विश्व में प्रसारित होती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की वर्णीय संस्कृति मानी जाती है। शास्त्रकार इसलिए कहते हैं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पृथ्वी के सभी मनुष्य भारत की संस्कृति का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। धर्म उसे कहते हैं जिसमें सत्कर्म हो, सद्बुद्धि हो, सत्कर्म, अच्छी क्रिया करने की इच्छा मन में पैदा हो, जिसके करने से आनंदानुभूति हो, जिस काम को करने से आत्मा को संतोष प्राप्त हो, क्योंकि धर्म मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाता है। धर्म पालन से हम, जो हमारी पशु बुद्धि है, ये उससे हम ऊपर हो जाते हैं। पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता, मनुष्य ही कर सकता है। तो हमारे मन को जो स्वच्छ कर दे, जिस क्रिया से हमारा मन स्वच्छ होता है उसे भी धर्म कहते हैं। जिससे निश्रेयस सिद्धि होती है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, उसे भी धर्म कहते हैं। और धर्म पालन से जो अनुभूति होती है वह अनुभूति धर्म के प्रति हमें आकर्षित करती है ना। मिश्री का जो स्वाद है वो मधुर होता है, उसकी मधुरता की स्मृति बन जाती है। इसी तरह से धर्म पालन से जो सुखानुभूति होती है तो फिर वह धर्म पालक अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं चलता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्याजनम चैव तथा भक्षस्य भक्षणम
अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए और दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लोग धर्मांतरित हो जाते हैं ना, तो धर्मांतरण जिनका जो कर लेते हैं, अब वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मतलब आप जहाँ थे, आप जो चाहते हैं वो आपको वहाँ नहीं मिला, तभी ना आप परिवर्तन करते हैं। जैसे आप मकान का परिवर्तन करते हैं, घर बदलते हैं, भाई ये घर ठीक नहीं है, ये फ्लैट ठीक नहीं है, तो हम दूसरा लेंगे। लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये धर्म ठीक नहीं है, वो धर्म ठीक होगा, तभी ना करते हैं ना। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? या तो किसी स्वार्थ से करेंगे, लोभ से करेंगे, या सिद्धांत से करेंगे। तो सिद्धांत से हो नहीं सकता, क्योंकि जिस धर्म में आपके माता पिता हैं और जिन माता पिता से आपका जन्म हुआ है, वो माता पिता जिस धर्म का पालन करते हैं, उस धर्म का त्याग आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर आपको जिस धर्म में आपका जन्म हुआ उसमें सुख नहीं मिला, तो परिवर्तन करके दूसरे धर्म को स्वीकार करेंगे, उसमें सुख मिल जाएगा। इसकी कौन प्रतिज्ञा लेता है? कौन गारंटी लेता है कि वहाँ सुख मिल जाएगा? इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो धर्म आया है वो कहाँ से आया है? वो हमारे माता पिता से आया है। तो माता पिता का परिवर्तन हम कर नहीं सकते, तो धर्म का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं फिर? इसलिए धर्मांतरित होने वाले महानुभावों को यदि धर्मांतरण करने का विचार आता है, तो सर्वप्रथम जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसके दुर्गुण देखने पड़ेंगे, दोष देखना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हो और हिंदू छोड़ करके कोई ईसाई होना चाहता है, तो पहले हिंदू धर्म के दुर्गुण तो बताओ तुम। क्या हिंदू धर्म के दोषों की समीक्षा करने की बुद्धि तुम में है? कैसे छोड़ोगे आप? यदि उन दुर्गुणों को आप नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप छोड़ेंगे कैसे? तो पहले तो हिंदू धर्म के दोष देखना पड़ेंगे, तभी ना आप छोड़ोगे। दोष देखने का विवेक आप में है नहीं, तो जिस धर्म में जा रहे हो उस धर्म में सुख मिलेगा, ये विवेक कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? है ना? इन बातों को बहुत सूक्ष्मता से समझना चाहिए। गुण और दोष का निर्णय करने वाली जब बुद्धि हमारी हो जाएगी, तो धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि सनातन धर्म है, जैसे तो सनातन धर्म तो बहुत बड़ा वटवृक्ष है। अगर उसमें से कुछ लोग निकल के चले भी गए, यानी वटवृक्ष की एक शाखा कट गई, एक डाली कट गई, या वटवृक्ष की सारी शाखाएं काट दो, जितनी डालियां हैं वटवृक्ष की सब काट दो, सब नीचे गिर जाएंगी। वटवृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। आइए, वटवृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा, लेकिन जो शाखा कट के गिर गई उसका क्या होगा? वो तो सूखेगी, सड़ेगी, नष्ट हो जाएगी, दोबारा वो वटवृक्ष में नहीं लग सकती। तो सनातन धर्म एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, और उसमें से अगर कोई धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले, तो सनातन धर्म का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो निकल के चले गए दोबारा जुड़ेंगे नहीं, और उनकी वहाँ कोई कीमत होगी नहीं, पतन ही होगा। पतंत्यधः, पीपल का पत्ता जब नीचे गिरता है तो फिर दोबारा पीपल के झाड़ में नहीं लगता वो, फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। हाँ, फिर कहाँ ख़त्म फिर। इसलिए ये विचार नहीं करना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वाला स्वधर्म का त्याग स्वयं के विश्वास पर कर रहा है कि प्रलोभन के कारण कर रहा है ना? यही बात है। विदेशी लोग आते हैं और सेवा के नाम पर हमारे जो सेवा के प्रकल्प थे
और सेवा करने की जिनकी जिम्मेदारी थी उनसे सेवा छीन करके उन लोगों ने सेवा करना शुरू कर दिया जो हमारे धर्म के विरुद्ध काम करते हैं। उन लोगों ने सेवा करना शुरू कर दिया। तो सेवा करना चतुर्थ वर्ण का था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो सेवा करने की जिम्मेदारी जिनकी थी उनसे सेवा काम छीन लिया गया। और सेवा काम छीना तो मदर टेरेसा का जो ट्रस्ट हैं वो सेवा करने शुरू कर दिए उन लोगों ने। वो सेवा के नाम पर पहले सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे से धर्म परिवर्तन कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ आप विकल्प तैयार करेंगे, जहाँ जहाँ विकल्प बनाएंगे, वहाँ वहाँ हमारी मूल संस्कृति पक्का पतन होगा, मूल संस्कृति का पतन होगा जहाँ जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था आप करेंगे। इसलिए ये बहुत विचार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ धर्म की बात चल रही थी, तो धर्म उसे कहते हैं जिसके न रहने पर धारक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वही धर्म है। धर्म को धारण करने वाला कौन है? धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, है ना। धर्म ही धारण करता है। और जब आप धर्म का ही त्याग कर देंगे तो और वो धर्म धर्म नहीं है जो दूसरे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करे। धर्म यो बाधते धर्मः नष्ट धर्मः कुधर्म कहा। वो कुधर्म है, कुत्सित धर्म है जो दूसरे धर्म को नष्ट करने का प्रयास करता है। अब ये प्रश्न आएगा कि मनुष्य को धर्म पालन क्यों करना चाहिए? तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपकी सहायता करने वाला परलोक में दूसरा कोई नहीं है। धर्म ही आपकी सहायता करेगा। नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। धर्म ही परलोक में सहायता करेगा, इसलिए धर्म का पालन करते रहना चाहिए। ये धर्म के पालन का फल है। जो हमारा सनातन धर्म है वो सनातन धर्म ये व्यवस्था देता है कि पुनर्जन्म होगा, परलोक जाएंगे, हमारी मृत्यु होगी, फिर वापस आना होगा हमें, तो हमारी दुर्गति ना हो। या तो हमको मोक्ष मिल जाए ऐसा प्रयास हम कर लें, और ना मिले मोक्ष तो अच्छे घर में हमारा जन्म हो। ऐसा होते 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 आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, कभी न कभी मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, दो नहीं है। सनातन और हिंदू अलग अलग नहीं है ना। इसमें निरुक्त प्रमाण है। सनातन धर्म में निरुक्त प्रमाण है। निरुक्त में एक मंत्र है, अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामी ध्याये ब्रह्म सनातनम। मैं सनातन ब्रह्म का ध्यान करूँगा, अशुभों का नष्ट करने वाले, फल मुक्ति रूपी फल प्रदान करने वाले हे प्रभो, हे सनातन ब्रह्म, यदि तू हमको गर्भवास से मुक्त कर देगा तो हम तेरा भजन करेंगे। सनातन वहाँ से चला आ रहा है। गर्भस्थ शिशु ये प्रार्थना कर रहा है, वहाँ सनातन है। उसके पास, गर्भस्थ के पास सनातन कहाँ से आया? इसलिए उसकी व्यापकता पर संदेह नहीं किया जा सकता, है ना। एक व्याप्त होता है, एक व्यापक होता है। व्याप्य व्यापक कथम सिद्धम भवति? धूमो व्याप्य वह्निमान एवं पर्वतः। हाँ, अयम सिद्धांत न्यायस्य अस्ति। अन्य को भी कारण व्याप्य होता है। हाँ, कार्य में कारण। तो धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं। समस्तेपि जगति सर्वे प्राणिनः सुखमिच्छन्ति, कथम सुखिनः स्याम तदर्थम यतन्तेपि।
प्रयास भी करते हैं कैसे सुख हमको मिले, सुख की प्राप्ति कैसे हो, ये प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में ये प्राप्त होता है। भौतिकम क्षणिकम सुखम प्राप्त प्रयासरताः जनाः दरीदृश्यन्ते ऐहिकं पारिलौकिकं च सुखम कथम भवेत् एतदर्थ तपः पूता महर्षयाः तत्तच्छास्त्रेषु निर्दिश्यमानाः समवलोक्यन्ते। अत्र विषये आचार्याः चाणक्याः ब्रूते। किं ब्रूते? सुखस्य मूलम धर्मः। सुख चाहिए, धर्म का पालन करना पड़ेगा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुहो गच्छति जीव एकः। कितना सरल श्लोक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है इसका। अर्थात असारे खलु संसारे यम यमाश्रित्य नेक विधानी पापानि आचरति जीवाः तानि सर्वाणि धना प्रवृत्तिनी वस्तूनि अत्रैव त्यजन्ति। छोड़ करके ही मरता है, सब कुछ छोड़ करके मरता है, और हम छोड़ करके मरेंगे, ये विवेक मनुष्य के पास है। ढोर के पास नहीं है कि भूसा मेरा है, ये चारा मेरा है, ये खली चुनी मेरी है, ये गमड़ मेरा है, ये खुनेटा मेरा है, ये गिरमा मेरा है। पशु को नहीं है, ये है ही नहीं। मनुष्य को है कि ये पशुशाला मेरी है, भैंस मेरी है, ये गाय मेरी है, ये गिरमा मेरा है ना। ये नहीं कहता कि भैंस का गिरमा है। अरे मेरा गिरमा है, तुम कैसे ले जा सकते हो? दूसरा ग्वाल ले जाए तो मेरा गिरमा है, और गिरमा तो रस्सी का है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान देने से हमारे मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। सुख चाहिए ना, तो सुख कैसे प्राप्त होगा? शांति चाहिए, कैसे प्राप्त होगा? सर्वान कामान विहाय, छोड़ना पड़ेगा, सारी कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा, तब सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्म शब्द व्यापक है और धर्म के अनेक अर्थ हैं। धर्म की उचित व्याख्या और परिभाषा मनुस्मृति में मनु महाराज ने की है, अत्रि ने की है, वशिष्ठ जी ने की है, याज्ञवल्क्य ने की है। बड़े बड़े विद्वानों ने धर्म शब्द पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए हैं। धर्म शब्द की उचित व्याख्या हमारे धर्मशास्त्रों में प्राप्त होती है ना। इसलिए भारतीय सनातन धर्म एक ऐसी शक्ति है जो उनके पास जो धर्म है वो धर्म परमात्मा के पास जीव को ले जाता है। धर्म ही एकमात्र साधन है कि जीव और ईश्वर को एक कर देता है वो। इसलिए धर्म मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाता है। हमेशा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। भारतीय परंपरा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये धर्म का ही फल है, जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाता है। और आत्मज्ञान को धारण करना, ब्रह्म विद्या को धारण करना, ब्रह्म विद्या पढ़ने की जिज्ञासा मन में भी एक धार्मिकता का ही फल है। कहाँ आती लोगों के मन में कि हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त, उपनिषद पढ़ें, ये ज्ञान कहाँ, ये इच्छा कहाँ से पैदा होती है? ये धर्म का ही फल है। कभी न कभी कुछ न कुछ बहुत अच्छा किया है जिन लोगों ने, उनके मन में उपनिषद आदि को पढ़ने की इच्छा पैदा होती है ना। इसलिए ये हमारी संस्कृति में दो ही तत्व प्रधान हैं, एक धर्म और दूसरा ईश्वर। धर्म ईश्वर, धर्म और ईश्वर, और धर्म उसका साधन है और ईश्वर हमारा साध्य है, ध्येय है। धर्म और ईश्वर का साधन तभी बनता है जब हम धर्म के लिए धर्म का पालन करते हैं। अर्थ के लिए धर्म का पालन नहीं करते, हम धर्म करके अर्थार्जन करते हैं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभो यही स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतो। ये भोग विलास इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं है,
कामश्चनेन्द्रिय प्रीतो लाभो जीवेते यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। काम क्यों करते हो? काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? खाते क्यों हो? नहीं खाएंगे तो जिंदा क्यों, कैसे रहेंगे? जिंदा क्यों रहते हो? जीवित क्यों रहना चाहते हो? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा के लिए, तत्व जिज्ञासा के लिए जीवित हैं हम, जिंदा हैं। भोजन के लिए जिंदा नहीं है। भोजन हमको जिंदा रखता है, इसलिए हम भोजन करते हैं, लेकिन भोजन के लिए हम जिंदा नहीं हैं। हम धन के लिए नहीं है, धन हमारे लिए है। ये सिद्धांत बनाना चाहिए। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व किसे कहते हैं? उच्चते तत्व किसे कहते हैं? नहीं नहीं, आपको लिखाया था हमने, लिखो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम्। मद्वयम, अद्वयम, ज्ञानम अद्वयम, ऐसा हो जाए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कई बार बोलना चाहिए, बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए। कई बार बोलोगे तभी उदृढ़ होगा। ये सोचो कि तो हमने कल बोला था तो आज क्यों बोलें, तो वो चला जाएगा आपके पास से। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो तत्व क्या हुआ? अद्वय। हैं? भगवान की व्याख्या भागवत जी का है, श्रीमद् भागवत का है। भगवान इति शब्दते, भगवान की व्याख्या नहीं है, ये अद्वय की व्याख्या है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीनों एक हैं, यह बताने के लिए कहा जा रहा है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्, विद्वान, इसको विद्वान बोलते हैं। जब जानेंगे तभी तो बोलेंगे। क्या बोलते हैं? यज् ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है। अद्वय ज्ञान क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान वो अलग है, वो भगवान का लक्षण है, ये भगवान का लक्षण नहीं है। यहाँ अद्वितीयता सिद्ध की जा रही है, यहाँ अद्वितीयता सिद्ध की जा रही है। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है और जो भगवान है, ये तीनों एक हैं। तीनों को अलग अलग शब्दों से कहा जाता है, लेकिन हैं एक। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ये तत्व है, इसी अद्वय। तत्व क्या हुआ? ये तत्व क्या हुआ? अद्वय ब्रह्म। यज्ञानम अद्वयम। जिस विद्वान को ये ज्ञान हो गया कि अद्वय है, वो तत्वज्ञानी हो गया। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो अर्थ और काम के लिए नहीं, धर्म के लिए धर्म का पालन किया जाता है, अर्थ और काम के लिए नहीं। अर्थ और काम तो समीप और दूर से अपने आप हमारे पास आते हैं। जैसे चुंबक के पास लोहा चुंबक से चिपक जाता है, इसी तरह से अर्थ और काम तो अपने आप आएंगे। जब हमारा जन्म हुआ है, तो मनुष्य का जन्म हुआ है, और तो हम कुछ ना कुछ लेके तो आए ही हैं, नहीं तो मनुष्य ही न बनते, पशु बन जाते। पशु का शरीर मिलता है, यदि मनुष्य का शरीर मिल गया है तो हमें तो मनुष्य को जो चाहिए वो मिलना ही है। हमें प्राप्त क्या करना है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, है ना। काम करते हैं जिंदा रहने के लिए, भोजन के लिए, भोजन करते हैं जिंदा रहते हैं तत्व जिज्ञासा के लिए। तत्व जिज्ञासा क्यों करते हैं? ये न भूयो न दुखम, ताकि दुख ना हो, दुख ना हो। तो अर्थ और काम समीप या दूर से उसके पीछे पीछे चलते हैं। धर्म का उत्तम पालन वह है
कि हम धर्म के लिए धर्म करें, धर्म के लिए धर्म करें। जैसे पिता की सेवा करने का जो धर्म है, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, पिता के प्रति निष्ठा की आवश्यकता है। बस अयम पिता, ये मेरे पिता हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है, ये निष्ठा ही वहाँ काम करेगी, कोई साधन नहीं चाहिए वहाँ। इसी प्रकार जगत में जिनके साथ जो संबंध हैं हमारे, उन सब में जो निर्धारित धर्म है, उस धर्म का पालन करना ही धर्म है। ऐसा करने से साधन के बिना प्राप्त होने वाले सुख को अलौकिक सुख कहते हैं। वो अलौकिक सुख है जो किसी अर्थ और काम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। 10 करोड़ रुपया भी अपने पिता को आप दे दो और वो सेवा न करने दे तो आप क्या करोगे? तो धन से पिता की सेवा नहीं मिली ना आपको, क्या करोगे आप? तो अर्थ और काम के बिना पिता की सेवा करना ही धर्म है, ये धर्म के लिए धर्म है ना। इसलिए हमारी पूरी जो संपूर्ण समाज की व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था है, वो साध्य और साधन पर बैठी हुई है, नींव है। ये संसार ये हमारा जो शरीर है, ये देह है, ये भगवान का दिव्य अति सुंदर मनोहर मंदिर है, मनोहर मंदिर है। महाराज दशरथ के दोनों पुत्रों को जब महाराज जनक ने देखा तो महाराज दशरथ तो खुद ही पुरुष थे, मनुष्य थे, और परमात्मा श्री राम भी मनुष्य के रूप में ही आए थे, विष्णु होते हुए भी मनुष्य के रूप में आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा तो मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी, ऐसा अनुराग हुआ उनको, ऐसा प्रेम हो गया उनके, ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म का सुख भी छोटा होने लगा उनके लिए, ब्रह्म का सुख इनके आगे कुछ नहीं है। तो जिस तरह से समष्टि में विश्व मंदिर है, उसी तरह से व्यष्टि में भी हमारा शरीर मंदिर है। समष्टि में प्राणी मात्र में परमात्मा है, व्यष्टि में हमारी देह में ही हमारा परमात्मा बैठा हुआ है ना। तो एक धर्म होता है, एक धर्म का विज्ञान होता है। तो धर्म को भी समझना चाहिए, धर्म के विज्ञान को भी समझना चाहिए। विज्ञान का ज्ञान किससे होगा? विज्ञान का ज्ञान वेदों से होगा, ज्ञान विज्ञान सहितम, गीता जी से होगा। भौतिक विज्ञान दृश्यमान है, लेकिन परमात्मा का विज्ञान हमें दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे पृथ्वी में जो उत्पादनी शक्ति है, वो पृथ्वी का विज्ञान है। पृथ्वी को जानना ज्ञान है, और पृथ्वी में जब हमने बीज डाला तो उसमें जो अंकुरोत्पादनी शक्ति है, वो अंकुरोत्पादनी शक्ति पृथ्वी की मिट्टी और जल के संयोग से धरती को फाड़ करके ऊपर उठती है, वो विज्ञान है, वो विज्ञान है। इसलिए अंकुरोत्पादनी शक्ति विज्ञान है। इसी तरह से सृष्टिकर्ता ने सृष्टि का निर्माण किया, भूगोल का निर्माण किया। परमात्मा के पास आदि अनादि काल से विज्ञान सुरक्षित है, उसी शक्ति को चेतना शक्ति कहते हैं। यह चेतना शक्ति धर्म पालन से प्राप्त होती है और धर्म के पालन से ही जानी जाती है। हमारे पास वो चेतना शक्ति होती है, धर्म पालन से हम उसे प्रकट करते हैं, होते हुए भी हम प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन धर्म पालन से वो चेतना शक्ति प्रकट हो जाया करती है। चलिए, कहाँ छोड़े थे? मुंडक उपनिषद में 11वां अंतिम मंत्र है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ये हो गया। हाँ, ठीक है।
ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चरोत्तरेण दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वञ्च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। वो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको अमृत स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद, वो आगे है, पीछे है, दाहिनी तरफ है, बाएं तरफ है, जहाँ भी है, और ब्रह्मा के नीचे है, और अधश्चोर्धम और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर फैला है। और ज़्यादा हम क्या बतावें, सारा संसार, सारा विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। कहा कि ये भास रहा है, जब ब्रह्म का ही स्वरूप है तो भास तो रहा है जगत के रूप में, तो जगत के रूप में ऐसे ही भास रहा है जैसे रस्सी में सांप। रस्सी को सांप मान लिया आपने, तो रस्सी में सांप है नहीं है, लेकिन तुमने मान लिया। इसी तरह से इस संसार को तुमने सत्य मान लिया। अगर ये सत्य होता तो इसमें कोई मरता ही नहीं। हमारे परिवार के लोग ही कितने मर गए हमारे सामने, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो सत्य तो उसे कहते हैं कि जो हमेशा रहता है, यद्रूपेण, उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता है ना, वही सत्य है। तो यहाँ तो परिवर्तन हो रहा है, संसारी लोग परिवर्तन देख रहे हैं, फिर भी जगत को सत्य मान रहे हैं। आइए भाष्य में, यत्तद् जो अर्थम विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमनस्थानीयेन मंत्रेण पुनः उपसंहरति। ब्रह्म ही, हाँ ठीक है, इतना कर लेते हैं। जो ज्योतियों का ज्योति है, यानी सबको प्रकाश प्रदान करने वाला जो है वो ब्रह्म है। वो कैसा है? त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यम, जो तीनों कालों से बाधित नहीं होता है। यन्निश्चितैहि यद्रूपेण यन्निश्चितैहि न तद व्यभिचरति तत्सत्यम, जिसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी व्यभिचरित नहीं होता, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। और जो ये जगत है, ये विवर्त है। तद विकारम वाचारमणम विकारो नामधेयम मात्र मनृत मिद इति एतद अर्थम विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितम। माने ये मिथ्या है, ये संपूर्ण जगत नाम रूप वाणी से कहने मात्र के लिए है, इसलिए मिथ्या है। इसी अर्थ को विस्तार पूर्वक युक्ति और तर्कों से बतलाया जाएगा। इसलिए निगम स्थानीय मंत्र का पुनः उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार के लिए मंत्र है, अंतिम मंत्र है शायद। तो इसका लक्षण जो पहले बताया जा रहा है वह ब्रह्म पीछे भाग में दिखाई पड़ता है। इसलिए हेतु प्रतिपादितम निगम स्थानीयनेन मंत्रेण पुनः रूप संहरति, पुनः उपसंहरति। अच्छा, उपसंहार के लिए। चलिए, ब्रह्मैवोक्त ब्रह्मैव उक्त लक्षणम इदम यत् पुरस्तात् अग्रे ब्रह्मैव अविद्यादृष्टिनां प्रत्यवभासमानं तथा पश्चात् ब्रह्म तथा दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथैव अधस्ताद् ऊर्ध्वञ्च सर्वतः अन्यद् इव कार्याकारेण
प्रसृतम प्रगतम नाम रूप बद वत् अवभासमानम। हाँ, यहीं तक आएगा। तो अर्थात नाम रूप, ये अभी यहाँ बता दिया कि वो ब्रह्म दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, सर्वत्र फैला हुआ है। इसी का विवेचन कर रहे हैं कि पश्चात ब्रह्म दक्षिण उत्तरेण अधश्चोर्ध्वम, नीचे, हाँ नीचे भी है, ऊपर भी है, चारों तरफ है। हाँ, दक्षिण उत्तर नीचे ऊपर सभी ओर भिन्न की भांति कार्य कारण रूप से, कार्यकार रूप से सर्वत्र फैला है। नाम रूप वत्। हाँ, नाम रूप का विशिष्ट नाम है। नाम रूप क्या है? उसका जगत ही उसका नाम है। ये हम लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं ये उसका रूप है, और हम जगत के जीव हैं, ये नाम है। नाम रूप की ही तो उपाधि है। हम पूरे संसार को 5 प्रकार से जानते हैं। सरल भाषा में इसको समझ लेना चाहिए। हमारे अपने गुरुजी समझाया करते थे कि इस संसार को, इस दृश्यमान जगत को हम 5 प्रकार से जानते हैं। कैसे 5 प्रकार से जानते हैं? सत, चित, आनंद, ये 3 हो गए। सच्चिदानंद के सत, चित और आनंद। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। अस्ति माने है, भाति माने दिखाई देता है, भादीप्तऊ, भाति माने दिखाई देता है, और प्रिय है, प्रिय माने आनंद देने वाला है। जहाँ प्रियता होती है वहाँ से आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को प्रमोद कहते हैं। प्रिय, मोद, प्रमोद। तो अस्ति, भाति और प्रिय। अब इसको जगत क्यों कहने लगे? क्योंकि इसमें 2 की वृद्धि और हो गई। क्या? नाम और रूप। वो जो अस्ति, भाति, प्रिय है उसका तो ना कोई नाम था ना कोई रूप है, वहाँ निर्गुण निराकार की बात हो रही है। तो ये जो हम 5 प्रकार से जगत को जानते हैं, तो अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप। अस्ति, भाति, प्रियम रूपम नाम चैत्य संपंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम नाम रूप ततोद्वयम। अस्ति, भाति, प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखते ही आत्मस्वरूप निज है तत्काल निहाल, है ना। तो अस्ति माने है, भाति माने दिखाई देता है, प्रिय माने आनंद, नाम माने उसका नाम, संज्ञा, रूप माने उसकी आकृति। अब इसको गुरुजी समझाते थे कि जैसे वृक्ष है, वृक्ष दिखाई देता है, वृक्ष हमें प्रिय है, वृक्ष उसका नाम है, और डाली, शाखा, पत्ता, वृक्ष उसका रूप है ना। वृक्ष होगा तो डाली भी होगी, शाखा होगी, प्रशाखा होगी, पत्ते होंगे, फूल होंगे, फल होगा, ये वृक्ष का रूप है। तो अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप। अब वृक्ष को किसी ने काट दिया तो अब क्या बोलेंगे? लकड़ी है, लकड़ी दिखाई देती है, लकड़ी हमको प्रिय है, लकड़ी उसका नाम और लकड़ी उसका रूप, है ना। लकड़ी से किसी ने उसकी टेबल बना दी, मेज बना दी, तो अब क्या बोलोगे? मेज है, मेज दिखाई देती है, मेज हमको प्रिय है, मेज नाम, मेज रूप। अब 100 साल 50 साल के बाद मेज टूट गई तो उठा करके चूल्हे में डाल दिया, चूल्हे में डाल दिया तो वो कोयला बन गया। तब क्या बोलेंगे? कोयला है, कोयला दिखाई देता है, कोयला प्रिय है, काला काला कोयला उसका नाम है और कोयला उसका रूप। अब कोयला को भी उठा करके सिगड़ी में डाल दिया भोजन बनाने के लिए, तो कोयला जल करके भस्म हो गया, तो राख बन गया। तब क्या बोलेंगे? भस्म है, भस्म दिखाई देती है, भस्म प्रिय है, भस्म उसका नाम और भस्म उसका रूप। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि परिवर्तन शुरू से लेकर के, वृक्ष से लेकर के भस्म तक परिवर्तन किसका हुआ है? नाम और रूप का परिवर्तन हुआ है। अस्ति, भाति, प्रिय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अस्ति माने सत, भाति माने चित, प्रिय माने आनंद। अब तीनों को मिला दीजिए,
क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, तीनों तापों से शरीर को जो रोग आदि होते हैं, कष्ट आदि प्राप्त होते हैं, उनको आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आदि दैविक ताप भूतई भूतिकैश्च सर्प व्याघ्रादिभिर्जायमानम दुखम आदि दैविकम, नहीं आदि भौतिकम, आदि भौतिकम अधिभूत है। सर्प से, व्याघ्र से, बिच्छू से, सांप से जो भय पैदा होता है वो आदि भौतिक ताप है। और तीसरा होगा आदि दैविक। आदि दैविक ताप में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, विद्युत्पातादिभिर्जायमानम दुखम आदि भौतिकम। सुनामी का आ जाना, भूकंप का आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि हो जाना, इति भीति इत्यादि, ये सब आदि दैविक ताप हैं। ये कुलदेवी कुलदेवता, राष्ट्र देवी राष्ट्र देवता, इनकी अवमानना करने से होते हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अशास्त्रीय अशास्त्रीय जिनका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, ऐसे नए नए देवी देवता बना करके पूजा पाठ करना, इससे भी ये आदि दैविक प्रकोप होता है, देवताओं का प्रकोप होता है। इसलिए आध्यात्मिक का रोग आदि ही है, फिर भी एक बार देख लेना आध्यात्मिक ताप। हाँ वो तो सही है। आध्यात्मिक ताप किसे कहते हैं बताइए? आध्यात्मिक ताप किसे कहते हैं? हैं? नहीं, उसका लक्षण है, वो तो हम बोल चुके, उसका लक्षण है। जैसे हमने आदि दैविक आदि भौतिक का लक्षण बताया है, भूत प्रेत आदि बात, हाँ वो आदि भौतिक में आएगा। वो सर्प भूत प्रेत आदि सर्प व्याघ्रादि जायमानम। जो हम प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं है ये, है ना? तो ये बात है श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही श्रीधरी में तीनों का लक्षण किया है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। श्रीधरी टीका में, बंटीधरी में अच्छा विवेचन है, क्योंकि वहीं का श्लोक है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, है ना? अच्छा, आप तो वैयाकरण हो, आप बताइए नमः क्यों नहीं आ गया? नमः क्यों कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो नमः होना चाहिए ना, स्वस्ति सदा अलम बसट योगाच्च चतुर्थी। तो नहीं, ये नहीं है, ये कारण नहीं है। ये क्रियार्था उपपद, उसका दूसरा कारण है। वहाँ तो नमः होने से काम चल जाता। सच्चिदानंद रूपाय चतुर्थी है कि नहीं? चतुर्थी है कि नहीं? फिर चतुर्थी में नमः होना चाहिए। यहाँ वचन का वो नहीं है, एक वचन, दो वचन, तीन वचन का थोड़ी बात है। कर्ता कौन है यहाँ? वयम नमः, हम सब। तो वयम बहुवचन अभिप्रायेण वेदव्यासः वेदव्यासेन, वेदव्यास जी ये बात कह रहे हैं। तो प्रथमा का बहुवचन बोल देते ना, प्रथमा का बहुवचन बोल देते। द्वितीया में और तृतीया में क्यों जाएंगे?
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमः होना चाहिए, नमः क्यों हो गया? एवं नास्ति। व्याकरण का एक नियम है, अधुना न स्मर्यते, क्रियार्थः क्रिया एवं कोऽपि सूत्रस्ति। उपपद विभक्ति क्रियार्थः क्रिया, यानी एक क्रिया के लिए जाता है। लिखा है हमारे पास, देखते हैं भी। तो वहाँ नुमा का प्रयोग, इस कारण से नुमा का प्रयोग है, ऐसा वैयाकरणों ने ही सिद्ध किया है। ये तो साधारण उत्तर है ये, वयम नमः। हाँ, चतुर्थी द्वितीया के अर्थ। हाँ, उपपद व्यक्ति क्रियार्थ हो, एक आगे और सूत्र है एक। नमः न होकर, हाँ, अगर मैं नमस्कार करता हूँ तो भी चतुर्थी होनी चाहिए। तो चतुर्थी तो यहाँ प्राप्त है, सच्चिदानंद रूपायों में भी चतुर्थी है। द्वितीय, हाँ, वो जो आप सूत्र बता रहे हैं, वो सूत्र देख लेना। उपपद विभक्ति जो बता रहे हैं, हमको सच्चिदानंद जी ने ये बात ध्यान में लाए थे, तो हम भी वयम नमः ही बोलते थे। नहीं, ये है ना, उपपद विभक्तिर कारक विभक्तिर बलीयसी। नहीं, हाँ, एक सूत्र और है, नमस्कुर्मो नृसिंहाय। हाँ हाँ ठीक, ये उदाहरण। हाँ, नमस्कुर में, हाँ सही है, वही उदाहरण है। प्रमाण नख निर्भिन्नो महामोह मरारये नमस्कुर्मे नृसिंहाय स्वप्रकाश चिदात्मने। नमस्कुर्मो, यहाँ तो स्पष्ट है, इसमें पैंच कहाँ है? इसमें पैंच है सच्चिदानंद रूपाय में। नद्यास्तीरे फलानी संति, ऐसा कुछ है ना। एक क्रियार्था क्रिया, वो बालक एक काम के लिए जाता है और दो काम करके आता है, उस द्वितीया के साथ इस चतुर्थी का कोई संबंध है? चलिए, ये तो अन्वेषण का विषय है, व्याकरण का विषय है। कहाँ पहुँच गए? मुंडक में आ जाइए। हाँ, नाम रूप पर से आ गया। तो ये बता रहे थे कि वृक्ष से लेकर के भस्म तक वृक्ष ही अनुगत है। इसी तरह से ये जो दृश्यमान जगत है, ये दृश्यमान जगत जो दिखाई पड़ रहा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परात्पर परब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतन्ते, उस परमात्मा ने अपनी क्रीड़ा के लिए तीनों जगत की रचना कर ली है। मनुष्य ने इसमें अहम बुद्धि कर ली, इसलिए वो जगत का जीव और जगत का मनुष्य और अविवेकी होकर के जीवन यापन करता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, किम बहुना ब्रह्मई वेदम विश्वम समस्तमिदम जगत वरिष्ठम बरतमम, ये तरतम प्रत्यय है। अर्थात संपूर्ण जगत सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो भिन्न वस्तु का प्रत्यय होता है वह है रज्जु की तरह आब्रह्म प्रत्यय सर्वो अविद्यमात्रो रज्ज्वामिव सर्व प्रत्यया ब्रह्मई किमस्ति ब्रह्मैव परमार्थ सत्यम ब्रह्मैव। और इसमें क्या लिखा है? ये ब्रह्मैव एकम है आपके में, ब्रह्मैव एकम।
ब्रह्मैवेकम ब्रह्मैव एकम। हाँ अंतिम पंक्ति अस्ति हाँ ब्रह्म एव एकम। ब्रह्म एव एकम, ये सही है। ब्रह्म एव एकम। हाँ, ब्रह्म एव एकम। हाँ, ब्रह्म एव एकम, बराबर। परमार्थ सत्यम। हाँ, परमार्थ सत्यम वेदानुशासनम, अर्थात जो भिन्न वस्तु का जो प्रत्यय होता है वह क्या है? रज्जु में सर्प की प्रतीति। रज्जु में सांप है नहीं, लेकिन हम जान रहे हैं मंदांध के कारण कि रज्जु में सांप है। यही अविद्या है, और यह अविद्या विलास मात्र है। परमार्थ सत्य तो जो है वो अद्वितीय ब्रह्म एक है। ऐसा ही वेदानुशासनम, वेदों में कहा गया है, वेदों का ऐसा ही विधान है कि वो एक है। अब इसमें कोई विशेष हो तो बताइए। एक रूपेण ही अवस्थितो अर्थः धर्मः परमार्थः। हाँ, एक रूपेण अवस्थितः धर्मः परमार्थ। हाँ, वो एक रूप से ही रहता है। इस भाष्य में कोई विशेष बात हो तो ध्यान में आए तो बोलिए। यहाँ पर बाध सामान अधिकरण्य है, ये विशेषता है। हाँ सर्वम कहा ना यहाँ, हाँ, ब्रह्म वेदम विश्वम, ये सब सारा विश्व ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण्य से ये बात नहीं बनेगी, इसलिए बाध सामानाधिकरण्य यहाँ मानना पड़ेगा। अर्थात जगत का बाध करके जो अवशिष्ट बचा है वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म है, तो जगत का ही बात जैसे होगा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो यहाँ पर सर्वम इदम सर्वम जो है उससे नाम रूपात्मक जगत लिया, और ब्रह्म कह रहे हैं तो वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? इसलिए फिर बाध सामान्य करने के द्वारा उसकी सिद्धि होती है। हाँ, तो अब जगत क्या है? अविद्या और अज्ञान ही जगत है। तो अविद्या का ही बाध होगा, अज्ञान का बाध होगा। स्थान और वही पुरुषः, अनात्मा का बाद, अनात्मा का बाध हो जाएगा। अनात्मा शब्द से सब आ गया, सबका ग्रहण हो गया। ब्रह्म के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं सब अनात्मा शब्द से आ गए। तो स्थान और वही पुरुषा में पुरुष का बाध हो जाएगा। हाँ, जैसे स्थाणु वे पुरुष है, तो वहाँ स्थाणु का बाध करके पुरुष का बाध करके वहाँ, हाँ, पुरुष का बाध करके वहाँ स्थाणु का, हाँ, स्थान और वही पुरुषा में, हाँ हाँ, उल्टा करना पड़ेगा। सही है, हाँ, क्योंकि पुरुष है नहीं वहाँ, पुरुष का भ्रम है। सही है। तो जो भ्रम है उसको दूर करना पड़ता है। भ्रम को दूर कर दो तो अवशिष्ट पदार्थ बचा रहता है। तो यहाँ जगत का बाध होगा। हाँ, जगत का बात करेंगे तभी तो ब्रह्म बचेगा। जगत भी बचेगा तो ब्रह्म कैसे बचेगा? फिर एक 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 एवं द्वितीय कैसे होगा? और मुख्य समान अधिकरण में क्या होगा? तत्वमसि, वहाँ बाध होगा नहीं। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यहाँ मुख्य समान अधिकरण है। अथवा स्वयं देवदत्तः, स्वयं देवदत्ता, भागत त्याग। हाँ, स्वयं देवदत्तः भागत त्याग में यहाँ पर मुख्य समान अधिकरण मानना पड़ेगा। तद्देश तत्काल विशिष्ट, केवल इतने अंश का त्याग करना है भाग त्याग में, तद्देश और तत्काल, वृद्धांत का त्याग हो। हाँ, तो एतद्देश और एतत्काल इसका त्याग करना है। बाकी देवदत्त देवदत्त एक ही है। ये जो कहा है यद रूपेण यन निश्चितम तद्रूपम, तद्रूपम यदा कदापि न व्यभिचरति तत्सत्यम। हाँ, यदा कदापि न व्यभिचरति तत्सत्यम। हाँ, और जो व्यभिचरित हो गया वो अनृत है। जैसे सीपी में जो रजत का ज्ञान हुआ, सुप्तिकायाम रजतवत, हाँ, स्थाणु पुरुषवत, रज्जौ सर्प बच्च निष्प्रपंचात् वस्तुनि प्रपंचारोपः। इसी को तो दूर करना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये है कि जो प्रमा बनती है वेदांतियों के अनुसार वो ब्रह्म प्रमा है, और मीमांसकों के अनुसार वो प्रमा जो है स्मृति रूप है, क्योंकि रजत की स्मृति होगी, वहाँ स्मृति से बाध होगा। तो वेदांतियों के यहाँ स्मृति प्रमा नहीं मानी गई, उनके यहाँ सीधे ब्राह्मी प्रमा बनती है। किसी से भी हो, हाँ, जितने भी सिद्धांतवादी हैं उनके अनुसार जो भी हो, यह तो निश्चित है कि सीप में रजत नहीं है। आइए, वेदांत में इसी को कहा शंकराचार्य जी ने। सबसे पहले जो भाष्य लिखा ब्रह्मसूत्र का, उसमें
स्मृति रूपः परत्र दृष्टावभाषः दृष्टावभासः। स्मृति रूपः परत्र दृष्टावभाषः। तो कहीं अन्यत्र हमने जो चीज़ देखी है उसकी जो स्मृति होती है, तो वहाँ भी उसका जो ब्रह्म हो रहा है, तो यही अवभास है, इसी को अध्यास कहा गया है। तो यही वेदांत में इसको अध्यास शब्द से, वो प्रमापद वाच्य नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि वो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म को दूर करना है। ब्रह्म होने के कारण हाँ, वो प्रमापदवाच्य नहीं होगी। इसलिए अतस्मिंस तद्बुद्धि, नहीं माना है। अतस्मिंस तद्बुद्धि, अतस्मिंस तद्बुद्धि अध्यास। ये अध्यास है। जो जैसा नहीं है, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, ऐसा भी लक्षण किया है वहीं पर। दो है ही ना, अध्यास वास्तव में ही है। हाँ, तो पहला लक्षण तो यही किया है, स्मृति रूप परत। बाद में आगे जाकर फिर कहा कि अतस्मिंस तद्बुद्धि, संक्षेप से समझाने के लिए। सही है। यहाँ पर ये भी कह दिया कि अब्रह्म प्रत्यय सर्वो अविद्या विषय, अविद्या मात्र, यही मूल में कहा, मूल भाष्य में ठीक। जो अब्रह्म प्रत्यय है, एक ब्रह्म प्रत्यय, दूसरा अब्रह्म प्रत्यय। अनात्म जो ज्ञान है वो सारा कैसा है? सर्वः अविद्या मात्र, ये सारा अविद्या मात्र है। फिर उदाहरण दे दिया, रज्ज्वामिव सर्प प्रत्यय, रज्जु में जैसे सर्प का प्रत्यय है, सर्प का भ्रम हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार अब्रह्म प्रत्यय जितने भी हैं वो सारे के सारे अविद्या मात्र हैं। तो फिर क्या सत्य है? कि ब्रह्मैवेकम परमार्थ सत्यम, ब्रह्म ही एकमात्र परमार्थ सत्य है, यही वेदों का अनुशासन है। इसलिए इस मंत्र में कहा ब्रह्म, आगे भी ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म, ऊपर भी ब्रह्म, नीचे भी ब्रह्म। ये जो कहा ना, पुरस्ताद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, ऊपर नीचे, दक्षिणतः उत्तरतः ऊर्ध्व अधः, सब जगह ब्रह्म है। ये जो सब तरफ ब्रह्म दिखाया जा रहा है, ये उसके लिए है जिसकी ब्रह्म में वृत्ति स्थिर हो गई है। तो अब यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाज, जहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ वहाँ ब्रह्म, तो ये उसकी अपेक्षा से है, ब्रह्म की अपेक्षा से उत्तर दक्षिण नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो पूर्व प्रतिज्ञा की थी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की, उसका यहाँ पर निगमन कर रहे हैं। जो ये 3 मंत्र जो बताया ना लास्ट में, तो यहाँ भाष्यकार ने लिखा भी है, निगम स्थानीय न मंत्रेण पुनः ऊपर संहरती। दो पंक्ति, दूसरी पंक्ति में भाष्य में ही कहा कि जो हमने अभी तक विस्तार से बताया वो विकार नाम देह था, अनृत था, मिथ्या था, इसी को विस्तार, हाँ, सर्वम तद विकारम वाचारंभणम विकारो नाम धेयम अत्र अनृतम इतरत इत्येतम अर्थम विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितम। तो विस्तार पूर्वक हमने ये सारी चीज़ बता दी कि वाचारंभण, विकार नाम ध्येय, ये सब चीज़ें। तो अब निगम स्थानीय न मंत्रेण पुनरुपसंहरति, ये जो मंत्र है, यही है, इसका तात्पर्य बता रहे हैं कि निगमन स्थानीय है, इससे उसका उपसंहार कर रहे हैं। वो जो तर्क न्याय में आता है ना, क्या क्या होता है भैया? 5 हेतु, नहीं, साध्य दृष्टांत, हेतु, पर्वतो वनिमान, धूमत्वात्, पंचावय है ना, कौन कौन से वो? हेतु, प्रतिज्ञा, हाँ, निगमन, उदाहरण। एक बच गया, उदाहरण माने दृष्टांत। हेतु के पहले कुछ है, प्रतिज्ञा है क्या? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। हाँ, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन लास्ट में है। अच्छा, उपगम नहीं, उदाहरण आएगा। नहीं, वो तो आ गया, उदाहरण तो आ गया। निगमन लास्ट है 5वां। ये काशी में राखाल दास नैयायिक थे महाराज जी, तो पहले प्रतिज्ञा करनी पड़ती है पक्ष की सिद्धि की। पक्ष क्या है? प्रतिज्ञा ही में 2 दिन लगा दिए थे बोलने। ये है हमारा पक्ष। समझ लो, हेतु, यही विद्वानों का प्रतिज्ञा, कौशल है। हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन, ऐसा कुछ एक चीज है ना, ऐसा ना? हाँ, तो निगमन किसे कहते हैं? जिसकी प्रतिज्ञा की गई, जैसे पर्वतो वन्यमान, यही है ना प्रतिज्ञा भैया? पर्वत वन्यमान है, तो धूमात, और यत्र यत्र वन्निस तत्र तत्र धूमः, और यथा महानसे, ये सब हो गया। तथा चेयम, ये उपनयन है, ये भी इसी प्रकार है। तस्मात् तथा, ये जो तस्मात् तथा है ना, वही निगमन है। इसलिए जो प्रतिज्ञा की थी उसी का उपसंहार वो निगमन में होता है। यही प्रमा बनी है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो हमने पहले प्रतिज्ञा की थी
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम विज्ञातम भवति, भवति। तो उस ब्रह्म के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। तो ये निगम स्थानीय ये मंत्र है, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। सही है। तो समस्त विश्वम, चलिए आगे चलें। हाँ ये हो गया। अब महत्वपूर्ण मंत्र आ रहा है। दूसरा मुंडक पूरा हो गया। हाँ दूसरा मुंडक। हाँ द्वितीय मुंडक, तीसरा तीसरा मुंडक शुरू होगा। ओम द्वासुपर्णा सयोजा सखाया सुपर्णा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते समानं वृक्षं परिशश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वदत्ति तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति तयोरन्यः पिप्पलं अनसनन्यो अभिचाकशीति। अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। जो हमेशा साथ में रहने वाले हैं ऐसा आख्यान प्राप्त होता है कि दो पक्षी हैं जो समान आख्यान वाले हैं और दोनों एक ही वृक्ष के आश्रित हैं। उनमें एक को क्षेत्रज्ञ जीव कहा जाता है, वह अपने कर्म से प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट सुख और दुखों का भोग करता है, फल का भोग करता है। और दूसरा जो भोग करने वाला है उसका साक्षी बना हुआ है, वो बिना ही भोग किए क्या है अभिचाकशीति, अभिचाकशीति, बिना खाए हुए बिना भोग किए ही चमक रहा है। अर्थात एक ही वृक्ष की एक टहनी पर दो पक्षी बैठे हैं, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है। एक वृक्ष पर हैं दो पक्षी, एक भोगे एक रहे अलक्षी। एक झाड़ की टहनी पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों का आश्रय वो वृक्ष की टहनी है। एक संसार के भोगों को भोग रहा है, एक भोगने वाले का साक्षी बना हुआ है, और बिना भोगे ही अभिचाकशीति, चमक रहा है बिना भोग के। जो भोग नहीं रहा है उसको हम ईश्वर कहते हैं या नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म कहते हैं। जो भोग रहा है वो जीव कोटि में चला गया है। तो ये इसका साधारण संक्षेप अर्थ है। अब इसके भगवत पादाद्य शंकराचार्य इस मंत्र के भाष्य में क्या कह रहे हैं वो ब्रह्मचारी जी आपको बताएंगे। पराविद्या उक्ता यया तदक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते। पराविद्या कहाँ से ले आए यहाँ? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अभी तक के जो दो मुंडक हुए इसमें पराविद्या का व्याख्यान कर दिया। हाँ ये कि हम अभी तक जो पहले प्रतिज्ञा की थी पराविद्या के लिए, फिर उसका संक्षेप में वर्णन किया, फिर उसके बाद उससे सारा जगत उत्पन्न हो रहा है ये बताया, बीच में अपरा का फिर वापस वहीं ले आए, मतलब अध्यारोप किया और फिर अपवाद कर दिया कि सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे सब ब्रह्म है ऐसा कह दिया। पहले उससे उत्पन्न बताया कि ये उससे प्राण हुआ, मन हुआ, इंद्रिय हुई, ये हुआ करते 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 कह दिया सब कुछ वही है। तो अध्यारोप कर दिया फिर अपवाद कर दिया। तो यही पराविद्या है। पराविद्या ओंकार की उपासना। तो वो हाँ ठीक है। नहीं, ओंकार की उपासना पराविद्या कैसे हो जाएगी? वही तो है, उपासना पराविद्या थोड़ी आएगी। अक्षर ब्रह्म जो है वो पराविद्या है। उपासना तो तदक्षरम अधिगम्यते। हाँ, उपासना तो अपराविद्या में आएगी। कर्म तो उसके साधन है, पराविद्या प्राप्ति का साधन है ओंकार। सोहम और ओंकार की जो उपासना है, तो जहाँ उपास्य और उपासक दो होंगे तो अपरा में ही आ जाएगा ना। जितनी भी उपासना है सारी उपासनाएं अपरा में ही आएगी। हाँ, ये है कि इसमें विशेषता इतनी है कि वो पराविद्या का साधन है। उपाय उपेय भाव है ना, उपाय यहाँ ओंकार है, उपेय ब्रह्म है। अब वो पराविद्या का साधन बन सकती है। हाँ, साधन। हाँ, वही तो साधन हुआ, इसलिए पराविद्या नहीं है, वो साधन है। तो यहाँ पर कहा पराविद्या उक्ता, पराविद्या कह दी गई। तो कौन सी वो विद्या? कि यया तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते। यया मतलब जिस विद्या के द्वारा तद अक्षरम, वो जो अक्षर परमात्मा है, पुरुषाख्यम जिसको पुरुष शब्द से कहा गया, पुरुष है वेदम सर्वम, ये सब जैसे पहले आ गया, उसी का नाम सत्य है।
उसका वर्णन यहाँ पर कर दिया गया पहले, सत्यम अधिगम्यते। और उस यद अधिगमे, और उस पुरुष का अधिगम हो जाए, उसका बोध हो जाए तो उसका क्या फल है ये भी बता दिया। क्या बताया? हृदय ग्रंथ्यादि संसार कारणस्य आत्यंतिक विनाश स्यात्। तो हृदय की जो चिज्जड़ ग्रंथि है और संसार का कारण जो अज्ञान है उसका आत्यंतिक विनाश हो जाता है, ये फल भी बता दिया गया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर जो पुरुष का दर्शन कर लेता है तो उसका ये फल मिलता है। ये बात भी पहले बता दी गई। ये संगति बैठा रहे हैं, कोई भी नई चीज़ शुरू करनी हो तो पूर्व से इसकी संगति क्या है ये बैठाना पड़ता है। तो इसलिए पहले बता रहे हैं कि ये हो गया, अब इसलिए ये शुरू कर रहे हैं। तद दर्शनोपायश्च योगः, उस परमात्मा के दर्शन का जो उपाय है वो क्या है? योग। कौन सा योग? तो यहाँ बता दिया धनुरादि उपादान कल्पनया उक्तः। धनुरादि जो उपादान कल्पना की उसके द्वारा उसकी साधना भी बता दी गई। ब्रह्म ज्ञान का फल भी बता दिया गया और ब्रह्म ज्ञान का साधन है वो भी बता दिया गया। कौन सा साधन है? तो कि धनुरादि। तो धनुरादि से यहाँ पर प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्ते न वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत। ये जो पहले बताया आत्मा, ये ओंकार धनु है, ये इसके साधन है पराविद्या की प्राप्ति के, पुरुष की प्राप्ति के। तो ये कल्पनाया उक्ता, ये रूपक बनाया, इस रूपक के द्वारा वो कह दिया गया। अथ इदानीम, ये संगति बैठा दी दो इसके द्वारा। अब बता रहे हैं अथ इदानीम तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि इति तदर्थम उत्तरारंभः। अब ये मुंडक का प्रारंभ क्यों कर रहे हैं? जब ब्रह्म का बोध करा दिया आपने, उसका साधन बता दिया, फल बता दिया, तो अब क्या जरूरत है? हो गया पूरा? तो क्या नहीं, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि उसके जो सहकारी कारण है उस ब्रह्म की प्राप्ति में, ओमकार सीधी उपासना तो करने थोड़ी बैठ जाओगे, उसके पहले जो बिल्डिंग थोड़ी सीधी बनाई जाती है, नीचे पहले नींव डाली जाती है, फिर खंबे बनाएंगे, सब चीज़ें एक एक करके होती है। तो जो जो सहकारी कारण है ब्रह्म प्राप्ति का, उन सहकारी कारणों को भी बताना है। इसलिए ये नया मुंडक प्रारंभ कर रहे हैं। कौन से वो साधन? तो सत्यादिनी, सत्य आदि जो दूसरे साधन है जिससे वो पुरुष। अच्छा, सहकारी कारण को जब जानेंगे तो न्याय में यदि जाते हैं तो घट निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है और कुंभकार निमित्त कारण है। इसमें सहकारी कारण क्या? चक्र और वो जो चक्र चीवर, पानी पानी भी चाहिए ना, केवल मिट्टी थोड़ी होगी, पानी चाहिए, फिर वो चक्का चाहिए और जो जो चीज़ें लगती हैं। अभी सहकारी कारण अलग से क्यों कहा जा रहा है? उतने में यदि काम बन गया हाँ, तब तो ठीक है। हाँ, अब नहीं बना तो और सुन लो। हाँ, इसलिए यदि निमित्त कारण और उपादान कारण अधिकारी है, मात्र से उत्तम अधिकारी है तो आगे काम बन जाएगा, मगर सभी एक जैसे नहीं होते ना। सही, इसलिए स्पष्ट करने के लिए। अब जैसे योग दर्शन है, योग दर्शन में सीधे अंतरंग साधन बता देते, 8 अंग बताने की क्या जरूरत थी? योग दर्शन में अष्टांग योग बताते हैं। तो कहाँ से शुरू होता है? यम नियम से। तो भैया सीधे हमको तो धारणा ध्यान समाधि चाहिए, तो वहीं सीधे ले जाते हैं। यम नियम आदि के बताने की क्या आवश्यकता है? तो जैसे यम नियम की जो उपयोगिता है वही अब यहाँ पर दूसरे उपयोगिता बता रहे हैं। बिना यम नियम के धारणा ध्यान आदि सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए पहले यम नियम का पालन करो, आसन प्राणायाम सब करो, क्योंकि अष्टांग योग में 5 जो है वो बहिरंग साधन है, हाँ, और 3 जो है वो अंतरंग साधन अंतरंग साधन है। तो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब ये बहिरंग है, और धारणा ध्यान और समाधि 3 अंत ये अंतरंग है। तो समाधि की प्राप्ति तो अंतरंग से ही होगी, बहिरंग से हो ही नहीं सकती। यम का पालन कितना भी करो उससे समाधि नहीं लगेगी, न नियम का पालन करो तो समाधि लगेगी। तो जगह नहीं लगेगी क्यों बता रहे हो? कि भैया ये सहकारी कारण है, समाधि में ये सहकारी है। जब तक यदि आपने अहिंसा का पालन नहीं किया, हिंसक वृत्ति आपकी बनी रही तो समाधि नहीं लगेगी। यदि आपने चोरी करना नहीं छोड़ा तो आपको समाधि नहीं लगेगी। यदि आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो समाधि नहीं लगेगी। यदि आपने परिग्रह
वृत्ति का अपरिग्रह वृत्ति धारण नहीं की तो भी समाधि नहीं लगेगी। ये सब प्रतिबंधक है, तो इसको भी दूर करना जरूरी है। तो इसलिए सहकारी कारण है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्राणधानानि, ये नियम है। और अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। तो इनकी भी उतनी आवश्यकता है। सीधे बैठा कर भस्त्रिका कराने बैठा दो मंच पे, हाँ तो थोड़ी उल्टा हो सीधे जाएगा, समाधि लग जाएगी, उल्टा हो जाएगा, रिएक्शन होने की संभावना है। इसलिए सहकारी कारण भी बता रहे हैं। ठीक, आगे। तो कौन से हैं? सत्यादि सहकारी कारण है, वो इसके आगे बताएंगे। तो सत्यादि साधनानि वक्तव्यानि इति तदर्थम उत्तरारंभः। सत्य आदि जो उस परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं उनको भी बताना है, इसलिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। अब कह रहे हैं प्राधान्येन तत्व निर्धारणं च प्रकारांतरेण क्रियते अत्यंत दुर्वगाह्यत्वात् कृतमपि। का महाराज प्रतिज्ञा तो की गई थी कि तत्व का निरूपण करेंगे, और आप अब सहकारी कारण बताने लग गए, इसकी क्या जरूरत है? तो स्पष्ट कर दिया कि मूल जो इसको बताने का तात्पर्य है वो तो तत्व का निर्धारण ही है। प्राधान्येन तत्व निर्धारणम ही इसका मुख्य लक्ष्य है, मगर वो प्रकारांतर से कर रहे हैं, साक्षात नहीं कह रहे हैं। प्रकारांतरेण क्रियते, तो सत्यादि साधन सब बताएंगे, उसका फल तो वहीं ले जाएंगे तत्व साक्षात्कार में। तो कुछ बातें होती है सीधी सीधी बोली जाती है, और कुछ चीज़ें प्रकारांतर से बोली जाती है। तो समझदार जो होते हैं वो समझ जाते हैं, और ना समझ उसको, देवता लोग जो होते हैं वो कभी प्रत्यक्ष प्रिय नहीं होते। परोक्ष प्रिय इव ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः, ऐसा उपनिषद में आता है। इसलिए जो भी हमारे शास्त्रों में जो उपदेश होते हैं, प्राय जो भी आप भागवत ले लीजिए या कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, तो जो आख्यान होते हैं उसमें जो वक्ता होता है वो स्वयं नहीं कहता कि मैं अपने अनुभव का बता रहा हूँ, अधिकतर कि मैं अपने अनुभव का बता रहा हूँ या ऐसा है ऐसा करो। वो किसी न किसी की कथा सुनाता है। जैसे नारद जी को प्राचीन बरही को उपदेश देना था, तो उन्होंने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। तो उस पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से तत्वबोध कराना उनका लक्ष्य था। तो इसी प्रकार कोई भी बात देवता लोग सीधी सीधी नहीं करते हैं, उनके प्रत्यक्ष के द्वेषी हैं। वो तो ये बताना चाहते थे कि जिस सुख की प्राप्ति तुम करना चाहते हो और इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हो, इन यज्ञों में जो पशुओं की हिंसा हो रही है, वो पशु मर मर करके तुम्हारे जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, बड़े बड़े सींग वाले। तो जब तुम वहाँ से मर करके जाओगे तो तुमने जिनको मारा है वो तुम्हारे पेट में सींग डालेंगे। इसलिए सुख प्राप्ति के लिए आशित पुरंजनो राजा, एक पुरंजन नाम की कथा हम तुमको सुनाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने भूमिका अच्छा याद दिलाया। तो इसमें नारद जी ने पुरंजन के बदले सीधे ही कह देते, सीधे, हाँ सही है, मगर उन्होंने इतनी सारी पुरंजन, पुरंजनी और न जाने क्या 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 वर्णन किया, और लास्ट में क्या कहते हैं फिर? बर्हिष्मन एतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितम यत् परोक्ष प्रियो देवः, यत् परोक्ष प्रियो देव, ये अंतिम है उसका श्लोक। यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान भूत भावनः, यत् परोक्ष प्रिय देवो भगवान भूत भाव विश्व भावनः। तो यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, हे बर्हिष्मन, मैंने ये तुझे उपदेश दिया है वो परोक्ष रूप से दिया है, क्योंकि देवता लोग परोक्ष प्रिय होते हैं। यत् बर्हिष्मन एतदध्यात्मं पारोक्षेण प्रदर्शितम, परोक्ष रूप से मैंने इसको प्रदर्शित किया है, क्योंकि यत् परोक्ष प्रियो देवः, ये जो देवता है वो, और देवता सारे भी प्राय सब वो परोक्ष प्रिय है। इसलिए किसी न किसी दृष्टांत से, किसी न किसी कथा के माध्यम से, और ये स्वभाव महापुरुषों का भी होता है। अपने गुरुजी का भी जब कोई प्रश्न पूछने आता था तो कई बार किसी का प्रश्न होता था तो उसकी ओर से दृष्टि हटाकर दूसरे की ओर देखते थे और उत्तर देते थे। सुनाना उसको था जिसने प्रश्न पूछा, मगर उसकी ओर देखते ही नहीं थे, और दूसरे की ओर लगाकर और दूसरा कोई दृष्टांत देकर कि देखो उसने ऐसा किया था और ऐसा हो गया। तो समझदार समझ जाएगा, सही, और ना समझे फिर उसको भले ही 2-4 बार समझा दे। तो ये परोक्ष, तो प्रकारांतरेण
यही इसको बोध कराना है। इसलिए अंत में वही कहा कि भवान न चान्यतः, चतुश्लोकी में, हाँ उसी में कहा ना ये, रतेर्थम अहम भवान न चान्यत त्वं अहम त्वमेवाहम विचक्षुभोः ननो पश्यन्ति मुनयः जातु छिद्रम मनागपि, ये उपदेश दिया। अहम भवान चान्यत् अहम भवान न चान्यत्वम, अहम यदस्मि भवान अपि तदेव, अहम भवान न चान्यत्वम। तो ये त्वमेवाहम विचक्षुभो, त्वमेवाहम, ये महावाक्य है, ये भागवत का और इस आख्यान का महावाक्य है। सही है। तो तुम इस प्रकार अपने आप को जान लो तो मुक्त हो जाओगे। तो ये बात उसको क्यों सुनाई? कर्मकांड की निंदा वहाँ क्यों की? क्योंकि जो प्राचीन बरी था वो घोर कर्मकांड में उसकी प्रवृत्ति हो गई थी, प्रजापति था ये, तो वहाँ से उसको निवृत्त करना था। हिंसा प्रधान यज्ञ उसने करना शुरू कर दिया, सैकड़ों पशुओं का वध कर दिया, तो उसको वहाँ से हटाना था। तो हटाने के लिए तो फिर ज्ञान के बिना तो कोई कुछ होगा ही नहीं, इसलिए वहाँ ये किया था। तो कहा अत्यंत दुर्वगाह्यत्वात् कृतमपि, कहा ये नई बात तो आप कर नहीं रहे हो, आपने साधन का वर्णन तो कर ही दिया कि भैया बात ये है, ये अत्यंत दुर्वगाह्यत्वात्, ये जो पुरुष का ज्ञान है अक्षर ब्रह्म का, ये अत्यंत दुरूह है, अत्यंत कठिन है, इसलिए कृतमपि पुनः क्रियते अस्माभिः, यहाँ कहा ना कृतमपि, भाष्य में जो कहा कृतमपि, कृतमपि अर्थात पहले हम इसका वर्णन कर चुके हैं, फिर भी इसका वर्णन कर रहे हैं क्योंकि ये तत्व अत्यंत दुर्वगाह्य है। तत्र सूत्रभूतो मंत्रः परमार्थ वस्तुवधारणार्थम उपन्यस्यते। अब ये जो मंत्र है ये सूत्रभूत है और इसका लक्ष्य क्या है? परमार्थ वस्तु का निरूपण करना। तो परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम, जो परमार्थ वस्तु है उसका सम्यक बोध हो जाए, इसलिए ये उपन्यास किया जा रहा है। सूत्र रूप में ये मंत्र है। अब मंत्र का भाष्य कर रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा, द्वा मतलब द्वौ, सुपर्णा मतलब सुपर्णौ, शोभन पत्तनौ सुपर्णौ, पक्षी सामान्य द्वा सुपर्णौ। द्वा मतलब द्वौ मतलब दो हैं, सुपर्णा मतलब सुंदर पंख वाले, शोभन पतनौ सुपर्णौ, अथवा तो पक्षी सामान्य द्वा, अथवा तो सुपर्ण जो है पक्षी का भी नाम है। तो यदि सुंदर पंख वाले हैं ये अर्थ न भी लेना हो, केवल पक्षी अर्थ लेना हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो दो पक्षी वो कैसे हैं? सयुजा, सयुजा मतलब सयुजौ, एक साथ उत्पन्न हुए हैं अथवा एक साथ रहते हैं। और सहैव सर्वदा युक्तौ, सयुजौ का मतलब क्या है? एक साथ ही रहते हैं, सर्वदा युक्तौ, एक साथ ही दोनों रहते हैं। सयुजा सयाजौ, सयुजा का मतलब सदा सर्वदा एक साथ रहने वाले। और सयुजौ, हाँ, सर्वदा युक्तौ, सखायौ, हाँ तो सयुजा सखायौ आगे ना नहीं, पहले तो सयुजौ का अर्थ केवल लेना है, सहैव सर्वदा युक्तौ यहाँ तक। हाँ, जो हमेशा एक साथ रहते हैं वो सयुजा। फिर उसके बाद सखाया, सखाया मतलब सखायौ, वहाँ नहीं जाना है अभी, और थोड़ा पीछे आइए। सुपर्णौ, सुपर्णौ हो गया। सयोजा सयुजौ, हाँ, सयुजा का मतलब है सयुजौ। हाँ, ये असल यही में स्पष्ट करने के लिए सयुजौ शब्द का प्रयोग किया। हाँ, यानी दोनों, दोनों के लिए कहा ना, जुड़वा के लिए। असल में क्या है, ये छांदस प्रयोग है। सीधा तो ये कहना चाहिए था दो सुपर्णो सयुजौ सखायौ कहना था, मगर का ऐसा क्यों नहीं कह रहे? तो भाई ये छांदस प्रयोग है, तो ये उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यहाँ नीचे लिखा भी है, यहाँ देखिए, द्वा सुपर्णौ इत्यादौ द्विवचनस्य आकारश्छांदसः, आनंद गिरी कह रहे हैं। नीचे, क्योंकि यहाँ आकार की आवश्यकता नहीं थी, औ आना था, द्वौ कहना था, तो उसके बदले औ को हटाकर आप आ का आकार क्यों लगाया? सब जगह द्वा,
सुपर्णा, सयुजा, सखाया, ये सब जगह आ जो लगा सब है, जगह लगा रहे हैं। ये आ नहीं होना चाहिए था, औ औ औ सब जगह होना था। तो कह रहे कैसी बात कर रहे हो, तो ये छांदस प्रयोग है। यही ये बात है। सखाया के बाद भी सखायऊ कह रहे हैं। हाँ, सब में है, ये द्विवचन ही है सबके सब। समनाग। द्वा, सुपर्णा, सयुजा, सखाया, ये चार जो हैं द्विवचन में है। तो इसलिए कह सयुजा का मतलब है सयुजौ। सयुजौ का अर्थ किया सहैव सर्वदा युक्तौ, हमेशा एक साथ रहने वाले, एक जुड़े हुए, एक साथ ही बैठे रहते हैं एक ही डाली पर। सखाया, सखाया मतलब सखायौ, सखायौ का मतलब है समानाख्यानौ, समानाख्यानौ, दोनों का आख्यान वो समान है। आख्यान से क्या लेंगे यहाँ पर, समानाख्यान, आख्यान से लेंगे ख्याति। क्या पराग कथन यहाँ लिखा है ख्याति, सखा। दोनों की ख्याति एक समान है। ख्याति, धातु तो ख्या प्रकथने ख्या प्रकथन है, समान ख्याति, इसी से पंचक ख्याति बनता है। असत ख्याति, अनर्वचनीय ख्याति, असत ख्याति, पंचक ख्याति है ना। क्या पराग कथन है। ठीक है, मतलब सखा है दोनों, ठीक है। जैसे मित्र। हाँ, ठीक। समान ख्याति वाले हैं। हाँ। दोनों के दो पंख हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक ख्याति है, वही तो मित्र होता है जिनकी समान ख्याति हो। और क्या? असमानता में मित्रता कहाँ होगी। हाँ, समानशील व्यसनेषु सख्यम। सख्यम, तो ये दोनों मित्र हैं। कहने का मतलब एकदम घनिष्ठ मित्र हैं और एक साथ रहने वाले मित्र हैं। कुछ मित्र तो होते हैं मगर कभी दूर दूर चले जाते हैं, एक उधर रह रहा है, एक उधर रह रहा है, ये तो चक्रवाकी जैसे साथ ही रहते हैं, चाहते ही नहीं है। समानाख्यानौ, समानाभिव्यक्ति कारणौ एवं भूतौ संतौ। अच्छा, आख्यान का यहाँ अर्थ और स्पष्ट कर दिया। समान अभिव्यक्ति कारणौ, दोनों की अभिव्यक्ति जो है वो समान है। मतलब उनकी समान अभिव्यक्ति कारणौ, समान अभिव्यक्ति के कारण हैं दोनों। सालोक्य और सायुज्य मुक्ति प्राप्त है दोनों। नहीं, तो एवं भूतौ संतौ। जल्दी आ गए। अब कहते हैं समानम, समान का मतलब है अविशेषम, विशेषता नहीं है, दोनों में एक समान है। उपलब्ध्यधिष्ठानतया, उपलब्धि का जो अधिष्ठान है, उनकी प्राप्ति का जो आधार है, जहाँ पर वो दोनों उपलब्ध होते हैं, वो क्या है, वो एक है। समान विशेष। हाँ, नहीं, समान का अर्थ हो गया अविशेष। अच्छा। समानम अविशेषम, हाँ। यहाँ अलग हो गया। समान का मतलब हो गया अविशेषम, दोनों में कोई विशेषता नहीं, एक जैसे हैं। तो क्या, किस प्रकार एक जैसे हैं कि उपलब्धि अधिष्ठानतया, उपलब्धि का जो अधिष्ठान है, जहाँ उनकी उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, उसका जो अधिष्ठान है वो क्या है, वो वृक्ष है। एक ही जगह बैठे हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में जैसे लोग रहते हैं। तो एकम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर, एक ही डाल पर दोनों बैठे हैं। तो कहा वृक्षमिव उच्छेद सामान्यात् शरीरम वृक्षम, यहाँ वृक्ष पर दोनों पक्षी बैठे हैं, तो वृक्ष कौन है, तो कहा ये शरीर ही वृक्ष है। इस शरीर रूपी वृक्ष पर वो दोनों पक्षी बैठे हैं। कहा शरीर को वृक्ष क्यों कह दिया, शरीर का वृक्ष का क्या लेना देना। तो कहा वृक्षमिव उच्छेदन सामान्यात्, जैसे वृक्ष का उच्छेद हो जाता है, नाश हो जाता है, जैसे वृक्ष नाशवान है, उसी प्रकार ये शरीर भी नाशवान है, इसलिए दोनों में समानता बता दी गई। अब आगे कह रहे हैं परिशस्व जाते, मूल में जो कहा ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम, समान वृक्ष में परिशस्व जाते, समान वृक्ष में दोनों परिशस्व जाते। तो परिशस्व जाते का हम कहा परिष्वक्तवन्तौ, लिपटे हुए, परिष्वक्तवन्तौ, हाँ, आलिंगन किए हुए, यहाँ ऐसा लिखा है अर्थ में। कई बात। हाँ, परिस्वंगः शब्द है ना हाँ, आलिंगन के लिए। परिष्वंग मतलब बिल्कुल दूर नहीं है, जुड़े हुए हैं एकदम, ये तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं जैसे वृक्ष में बेला लिपट जाती है, परिशक्त वृक्ष में हाँ, बेल ठीक। लिपट जाती, गुरबेल। ठीक। तो सुपर्णौ इव एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम, यहाँ कहा भाई सुपर्ण क्यों कहा, भाई पक्षी क्यों कहा, तो जैसे पक्षी एक ही वृक्ष पर, एक ही डाल पर बैठकर दोनों
एक ही वृक्ष का फल खाते हैं, इसी प्रकार यहाँ भी फल खिलाना है, वो रूपक बना रहे हैं। सुपर्णौ इव, पक्षी के समान, एकम वृक्षम फलोपभोगार्थम, फल की उपभोग का जो मुख्य साधन है वो वृक्ष है, इसलिए वृक्ष पर बिठाया उनको, क्योंकि भोगायतनम, शरीर को भोगायतन कहते हैं। भोगायतन कहा गया है। भोगायतनम शरीर है ना, वो शरीर। हाँ, तो इसी प्रकार ये वृक्ष भी भोगायतन है, फलोपभोगार्थम। हाँ। अयम ही वृक्षः, ये जो वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाखः अश्वत्थः अव्यक्तमूल प्रभवः। कठोपनिषद है। हाँ, गीता में भी है, उपनिषद में भी है। ऊर्ध्वमूलम अवाक्शाखः यशस्वत्थः सनातनः। गीता में भी आता है ऊर्ध्वमूलम दशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्, 15वें अध्याय में। अब यहाँ कह रहे हैं वृक्ष, ये वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्वमूल, इसके मूल ऊपर है। सारे वृक्षों की जड़ें तो नीचे रहती हैं, ये विचित्र वृक्ष है कि इसकी जड़ें ऊपर है। अवाक शाखा, जितने भी संसार के वृक्ष होते हैं उसकी शाखाएं ऊपर होती है, मगर ये ऐसा वृक्ष है कि इसकी शाखाएं नीचे है। और अश्वत्थः, अश्वत्थ इसका नाम है। अव्यक्त मूल प्रभवः, जो अव्यक्त है मूल है, उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। ये अब ये कौन है? तो कहा क्षेत्र संज्ञकः, जिसकी क्षेत्र ऐसी संज्ञा है वो ये अव्यक्ताश्रय है। क्या संज्ञा है? क्षेत्र संज्ञकः। क्षेत्र, हाँ, एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है, एक क्षेत्रज्ञ होता है। हाँ, वृक्ष जो है महाराज जी, यद्यपि धर्मशास्त्र में ये जरूर है काटना नहीं चाहिए, लेकिन धातु काटने वाली से वृक्ष बना है। विजित छेदने जो काटा जाए वो वृक्ष है। हाँ, हाँ, सही है। वृ छेदने क्या है? कौन सा धातु है? विजित छेदने है। हाँ, हाँ, मतलब जो काटा जाए। हाँ, जो नष्ट होता है। यहाँ अर्थ इतना लेना है कि नाशवान। नाशवान, जैसे शरीर भी नाशवान होता है, ऐसे वृक्ष भी नाशवान है। नहीं तो मनुष्य को ना काटा जाए तो क्या वो अमर है? नहीं, भोगायता ने अपने आप भूख खत्म हुआ, कट जाएगा, उच्छेद हो जाएगा। क्यों स्वामी जी? मनुष्य तो वृक्ष नहीं है ना, अमर थोड़ी है। अगर कोई वृक्ष को काट दे तो मनुष्य को तो काटेगा नहीं, अगर काट देगा तो 302 लग जाएगी, कारागार चला जाएगा, जेल चल। लेकिन नहीं काटेगा तब भी ये मनुष्य का तो पतन होना है, शरीर पात तो होगा ही, गिरेगा, मरेगा। ये ओव्रश्चु छेदने, हैं? ओव्रश्चु छेदने धातु। कौन सा? ओव्रश्चु, वृश्चु। हाँ, वृष्टि छेदने। ठीक है, इसलिए यहाँ भी छेदन करना है। वो भी है छेदन। मगर यहाँ क्या करना है? छेदन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। यहाँ पर भी भगवान ने बताया वृक्ष है तो इसका छेदन करो असंग शस्त्र से। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते। तो यहाँ ये क्षेत्र संज्ञक है। तो क्षेत्र संज्ञक क्यों कहा? सर्व प्राणी कर्म फलाश्रयः, जितने भी प्राणी हैं उनके जो भी कर्म हैं उनका फल इसी के आश्रित है। इसलिए वृक्ष, शरीर ना हो तो भोग कैसे करेगा? इसलिए जब निमि राजा और वशिष्ठ जी में जो आपस में शापाशापी हो गई, एक दूसरे को वो दे दिया शाप, दोनों के शरीर छूट गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो कहा क्या चाहिए? तो हमको शरीर दीजिए। बिना शरीर के भोग कैसे होगा? फिर से उनको शरीर मिला। तो तौ परिष्वक्तौ, अब यहाँ कहते हैं सुपर्णौ इव अविद्या काम कर्म वासनाश्रय लिंगोपाधि आत्मेश्वरौ। अब यहाँ एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि वो दो पक्षी कौन है। अविद्या, काम, कर्म, इनकी वासना से जो युक्त है, जो लिंगोपाधि है, वो दोनों यहाँ पर पक्षी कहे गए। कौन कौन? आत्मा और ईश्वर। यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया लिंगोपाधि आत्मेश्वरौ। तो एक हो गया आत्मा, जीवात्मा,
और एक हो गया परमात्मा। तयोः परिष्वक्तयोः अन्यः, ये जो एकदम जुड़े हुए हैं, एकदम मिले हुए हैं, इन दोनों में से जो एक है, एक वो कौन है? का वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ क्यों कहा? लिंगो, जो लिंग रूपी उपाधि के आश्रित है इसलिए वो क्षेत्रज्ञ है। क्योंकि लिंग रूपी जो उपाधि है उसको तो क्षेत्र कहते हैं, और उस उपाधि को जो धारण करता है अर्थात उसको जानता है वो क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ पर तो उपाधि को धारण किया इसलिए वो क्षेत्रज्ञ हो गया, अर्थात परिच्छिन्न, क्षेत्र से परिच्छिन्न। सोपाधिक हुआ, सोपाधि की है, तो ईश्वर भी अभी सोपाधि की है। उन दोनों की एकता बाद में करेंगे, क्योंकि यह अविद्या की उपाधि से है, वो माया की उपाधि से। तत्व का विवेचन कर रहे हैं। हाँ, तो पहले दो बताने तो पड़ेंगे ना, ये दोनों हैं। शोधन बाद में होगा। तो लिंगोपाधि वृक्षम आश्रित, ये जो क्षेत्रज्ञ है ये लिंग रूपी जो उपाधि है उसके आश्रित है। वो उपाधि क्या है? वृक्ष। वृक्ष मतलब शरीर, उस शरीर के आश्रित है। पिप्पलम, जैसे वृक्ष में पीपल के वो जो फल खाते हैं, तो कर्म निष्पन्नम, कर्म से उत्पन्न हुए। कौन से? सुख दुख लक्षणम फलम, सुख और दुख रूपी फल को। स्वादु, अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम, स्वादु है। तो स्वादु का मतलब तो ऐसे होता है कि जो मन को पसंद आए वो, मगर यहाँ पर तो कह दिया गया कि अनेक विचित्र वेदना स्वाद रूपम, अनेक प्रकार की विचित्र वेदनाओं का आस्वादन रूप जो फल है। अब वेदना शब्द क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर केवल सुख ही नहीं भोगता, सुख ही भोगता तो स्वादु कहते केवल। यहाँ पर तो दुख भी भोगना पड़ता है, कोई व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता नहीं, बीमार भी पड़ता है। तो संसार में सुख के साथ साथ दुख भी आता है, इसलिए फल तो है। जैसे फल के अंदर जैसे गुठली भी होती है, या कई बार कुछ ऐसे फल ऐसे रहते हैं कि उसको खाने में बहुत हो जाता है, तो सुख के साथ साथ दुख भी भोगना पड़ता है। तो ये वेदना स्वाद रूपम, सुख और दुख रूपी दोनों फल ये खाता है ये जीवात्मा। स्वादु अत्ति भक्षयति उपभुंक्ते अविवेकतः। अत्ति का मतलब कह दिया भक्षयति, खाता है, खाता का मतलब कह दिया उपभुंक्ते। तो कैसे उपभुंक्ते? अविवेकतः, अविवेक के कारण। हाँ, ये खाता है, सुख और दुख रूपी फलों को खाता है, वेदना युक्त होते हुए भी खाता है। हाँ मतलब जान रहा है, सुंदर, देख ही रहे हैं अपन संसार में, यही अविवेक है कि हर जगह व्यक्ति जानता है कि यहाँ दुख है, फिर भी कहाँ छोड़ पाता है। सही। आगे। हाँ, कई लोग ठूस ठूस के इतना खाते हैं, जानते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे, मगर फिर भी भले जो होगा होगा। चौबे जी की आसक्ति गुरु जी सुनाते थे। हाँ, अनशनन, अनशन एक तो होगी ये अविवेक के कारण। ये क्षेत्रज्ञ उस स्वादु पिप्पल फल को अर्थात वृक्ष के फल को, मधुर फल को खाता है। तो अनशनन अन्य, दूसरे की बात करिए, दूसरा पक्षी क्या करता है? अब एक पक्षी खाता हो तो दूसरा भी तो खाएगा ही, वो तो मुंह देखेगा नहीं, उसके चोंच में से छीन लेगा यहाँ का पक्षी तो। मगर ये वाला अलग पक्षी है, ये क्या करता है? अनशनन, बिना खाए। अन्य, अन्य का मतलब कर दिया इतरह, इतरह मतलब ईश्वरः। जो इन दो में से जो दूसरा पक्षी है ईश्वर नामक, वो कैसा है? उसका स्वरूप बताया, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः। वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है वो ईश्वर। सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। सत्वोपाधि ही, आपका सब कुछ है तो फिर उपाधि युक्त है कि उपाधि रहित है? स्वादुवत्ति का क्या है? थोड़ा सा बताइए। स्वादु, स्वादुवत्ति, स्वादु का मतलब होता है कि मधुर। अत्ति माने अत्ति खाता है। तो ये जीवात्मा मीठे मीठे फल खा रहा है। जैसे पक्षी भी जो होते हैं वो कड़वा फल प्राय नहीं खाते हैं। अब कोई मधुर फल खाते खाते अंदर कड़वापन आ जाए तो बात अलग है, और वो तो मधुर समझ के खाते हैं, मगर वो निकल तो कड़वा ही जाता है। क्योंकि संसार के जितने भी फल हैं वो सारे के सारे कड़वे हैं, वो उसको मधुर समझकर खाता है, ये जो कहा विवाह करता है। ये जो कहा जा रहा है ना, ये अविवेकी के लिए कहा जा रहा है। अविवेकी के लिए कहा जा रहा है। जिसमें विवेक नहीं है
उसके लिए कहा जा रहा है कि संसार में रूप यही है। यही अति, अति माने खाना। अब विवाह क्यों करता है व्यक्ति? सुख प्राप्त करने के लिए। वो कितने लोगों को सुख मिलता है? परिस्थिति यही है ना, हर व्यक्ति विवाह करता है सुख के लिए, मगर पत्नी खतरनाक आ जाए तो फिर भी नहीं छोड़ पाता है। ऐसा होता है। लात खा के भी, गुरुजी सुनाते थे ना, वो बहुए 5, वो डंडा खा खा के सूझ गया, फिर भी के महात्मा जी ले जा रहे थे कि नहीं नहीं महाराज जी हमारे घर का मामला है। मतलब रोता है तो भी अनुभव करता है और हंसता है तो भी अनुभव हाँ। करता है, ये स्वाद है, जैसे नौकरी करने जाता है, स्वादुवत्ती। हाँ, लेकिन वो अविवेक के कारण, विवेक में तो ये स्वाद हो नहीं सकता है। विवेक में ये स्वाद नहीं होगा। विवेक होगा तो वैराग्य आएगा, तो वहाँ करेला और अंगूर दोनों को एक ही करके स्वीकार करना होगा। अविवेकी के लिए कहा जाता है हाँ स्वादु अत्ति, वो मधुरता से यानी उसमें सुख खोज लेता है, उसमें सुख मान करके, सुख जान करके ये वस्तु से सुख मिलेगा, भले ही उससे दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन सुख मान करके उसका भोग करता है वो। ये है। तो एक विवेकी पक्षी है और एक अविवेकी पक्षी है। विवेकी पक्षी वो ईश्वर है यहाँ, और अविवेकी जो है वो जीव है। हाँ, वो अभोक्ता बना हुआ है। तो जो विवेकी होता है वो नहीं खाता है कि भाई ये दुख रूप है, तो कैसे नहीं खाता, इसी को आगे स्पष्ट करते हैं अभी। अनशनन, बिना खाए, इतरह, जो दूसरा ईश्वर है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, सर्वज्ञ है, मगर यहाँ वो भी औपाधिक है। कौन सी उपाधि है उसकी? तो कहा सत्वोपाधि ही ईश्वर। यहाँ पर सत्व उपाधि जिसमें रज और तम नहीं है, ऐसा शुद्ध सत्व प्रधान वो ईश्वर है। यद्यपि जीव में भी सत्व है मगर वो रज और तम से मिश्रित है, बस इतना अंतर है। तो वो जो ईश्वर है नाशनाति, अशनम न करोति, न अशनाति, वो खाता नहीं है। तो क्या करता है? वे खाता नहीं है तो का प्रेरयिता ही असौ, वो जो है प्रेरयिता है। उभयो हो भोज्य भोक्त्रोर नित्य साक्षित्व सत्ता मात्रेण, वो नित्य साक्षी रूप से सत्ता मात्र वो है, और भोक्ता हो या भोग्य हो, दो पदार्थ होते हैं, एक भोक्ता है और जिसको खा रहा है वो भोग्य है। तो पक्षी जो है खाने वाला वो भोक्ता, और जो फल है वो भोग्य है। तो ये जो ईश्वर नाम का पक्षी है वो जीव नाम के पक्षी के साथ न उसको उसका केवल प्रेरिता यहाँ पर वर्णित है। भोक्ता और भोग्य इन दोनों का साक्षी मात्र है, सत्ता मात्र, वो निर्विकार है। हाँ, इसलिए वो निर्विकार है। सतु अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, वो केवल क्या करता है? अभिचाकशीति। अभिचाकशीति का मतलब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पश्यत्येव केवलम, देखता है। हाँ, अभिचाकशीति का मतलब प्रकाशयति। प्रकाशयति का मतलब यहाँ पर है देखता है, प्रकाशित करता है, मतलब स्वयं भोक्ता नहीं बनता है, उसका साक्षी मात्र रहता है। पश्यति केवलम, मात्र देखता है, उस फल को नहीं खाता है। और दर्शन मात्रम ही तस्य प्रेरयितृत्वम, पहले बताया ना कि वो प्रेरयिता है। वो ईश्वर क्या है? प्रेरयिता। तो प्रेरयिता जो होता है तो फल तो उसको ही भोगना पड़ता है। कर्ता कारयिता जितने हैं सबको फल भोगना पड़ेगा। जैसे हत्या करने वाले को भी पाप लगता है, कराने वाले को भी लगता है। तो यदि वो ईश्वर कर्म करा रहा है तो फिर उसको भी पाप पुण्य लगना चाहिए। तो यहाँ कह दिया कि भैया उसका जो प्रेरितृत्व है वो ऐसा प्रेरित्व नहीं है, वो दर्शन मात्र प्रेरितृत्व है। वो देखता बस है, उसका देखना ही ये प्रेरणा दे रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है। तो उदाहरण दे दिया राजवत, जैसे राजा की उपस्थिति मात्र से सारे काम होते हैं और आरोप सारे फिर राजा पर लग दिए जाते हैं, मगर राजा स्वयं सब करने नहीं जाता है। और इसको और अच्छे से दृष्टांत से समझना चाहें तो जैसे सूर्य है, सूर्य जितने भी कार्य होते हैं संसार में सब प्रकाश में ही होते हैं, सूर्य के प्रकाश में। रात्रि भी कहोगे, रात में भी तो ज्योति से ही काम चल रहा है ना, या ये वाली ज्योति हो या अंतर आत्मा रूपी ज्योति हो, कोई भी ज्योति, तो सूर्य ही जो सबका सामान्य कारण है। तो आपने दिन में चोरी करी
किसी की हत्या करी या यज्ञ किया, तो सूर्य नहीं होता तो आप हत्या भी नहीं कर पाते, सूर्य नहीं होता तो आप यज्ञ भी नहीं कर पाते। तो सूर्य जो है वो सामान्य कारण है, तो हत्या का पाप वो सूर्य को नहीं लगेगा और यज्ञ का पुण्य वो सूर्य को नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य केवल अभिचाकशीति, वो केवल प्रकाश स्वरूप है, वो साक्षी मात्र है। जैसे उस सूर्य में प्रकाश और अंधकार नहीं होता है, वो जो गीत भागवत में आता है ना, गुरु जी बताते हैं, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नाम नान्योस्त हृतज्ञ भावात अजस्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरुणा विवाहनी। उसी प्रकार ये आत्मा में भी वस्तुतः ये सब नहीं है, मगर यहाँ राजवत उदाहरण दिया है। तो राजवत क्यों कहा? क्योंकि ये ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ काम होता है, चाहे कोई भी काम हो, मगर उसको फल नहीं लगता क्योंकि वो साक्षी रूप से रहता है। तो जीव भी यदि साक्षी रूप से अपने आप को मान लेगा तो उसको भी कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। अभी ये तो आधा ही हुआ है, अभी आगे वो जीव भी किस प्रकार साक्षी बन सकता है उसका विवरण दूसरे मंत्र में कल आएगा। भागवत में भी है, तेजी यशाम न दोषायो बन्ने सर्वभुजो यथा। ये वहाँ पर तो यदि करता हुआ सा मानेंगे, उसके बाद वस्तुतः उसमें नहीं है, ये बात बताने के लिए है कि भगवान ने वहाँ रासलीला की तो उसको शंका हो गई कि भैया भगवान कैसे रासलीला कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा भैया ये समर्थ कहू नहीं दोष को साई, रवि पावक असुर सरी की नाई, वो है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा